हाँ जी दोस्तों, अब हम ये क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप मेजर रेशियोज वगैरह को कवर कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ पीक्यू आर लिमिटेड रिलेटेड टू दैट ईयर। कह रहा है ग्रॉस अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या दिया आपको। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 15% ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट दे रखा है 8% ऑफ सेल्स ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है, डायरेक्ट कलेक्शन पीरियड दे रखा है दैट इज 60 डेज में। इसका क्या मतलब है, मैंने भी लास्ट आपके पीछे क्वेश्चंस में बताया था कि डेटर की जो कलेक्शन है वो एवरेज कितने दैट इज 60 दिन में क्या होता है, डेटर से पैसा आ जाता है। और यहाँ पे बोला है कि ऑल सेल्स जो होता है ना आर ऑन क्रेडिट, सारे के सारे जितने भी सेल्स है वो क्रेडिट बेसिस पे होता है। अब देखिए रेशियोज में यहाँ पे आपको गिवन है फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स रेशियो दैट इज 1:3, fixed assets to current assets ना that is 13:11, 13:11, current ratio दिया हुआ that is 2:1, long term loans to current liabilities 2:1 and the share capital to reserve and surplus that is 1:4। फिर कह रहा है if a value of a fixed assets as on 31st March 2022 amounted to rupees that is 26 lakhs, ये क्या आपकी ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, ये आपको बेसिकली क्या फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिवन है, राइट। तो ये आपको फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे गिवन हो गया 26 लाख रुपए की। फिर कह रहा है प्रिपेयर समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023 के। आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर की। और बैलेंस शीट आपको बनानी है 31 मार्च एज ऑन 31 मार्च 2023 की, है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है आप साथ के साथ मेरे साथ रहिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, पहले फाइनेंशियल रेशियोज के अकॉर्डिंगली देखेंगे, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली यहीं से सारे क्लूज हमें धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ दैट इज यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स। तो दोस्तों अगर इस तरह के हो ना तो पहले हम क्या करते हैं इसको, दैट इज जो फिक्स्ड एसेट्स जो पहले होता है ना, जब भी फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स अगर गिवन हो तो आप क्या कीजिएगा कि फिक्स्ड एसेट्स को क्या कीजिएगा न्यूमरेटर में डाल दीजिएगा और यहाँ पे सेल्स को क्या कीजिएगा दैट इज नीचे डाल दीजिएगा, है ना। और ये आपको रेशियो कितने दिया हुआ दैट इज 1:3 दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में ना अब देखें यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चंस में। यस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं 26 लाख रुपए है ना, 26 लाख रुपीज गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 26 लाख रुपए। सेल्स कितने हैं हमारे पास, सेल्स है हमारे पास, ये देखिए सेल्स गिवन है, नहीं सेल्स तो आपको गिवन ही नहीं है, तो सेल्स कैसे निकालेंगे आप। देखिए सिंपल है, सेल्स आपने यहाँ ऐसे लिख दिया 1:3। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ तो सेल्स इक्वल्स टू 78 लाख का क्या आपका सेल्स है। यस तो ये आपका दैट इज सेल्स आ गया दैट इज 78 लाख का। सेम एज आपको बोला दैट इज फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स कितना 13:11 का। अब देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं क्या बोला, करंट फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आराम से आप देखिएगा, मैं भी धीरे धीरे चलूँगा। फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स, तो सेम एज हम क्या कर देंगे, फिक्स्ड एसेट्स को न्यूमरेटर में डाल देंगे और करंट एसेट्स को डिनोमिनेटर में डाल देंगे। और इनके रेशियोज कितने गिवन है यहाँ पे 13:11। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू मुझे गिवन है 26 लाख रुपए, करंट एसेट्स की गिवन नहीं है, ये 15/21। तो क्या यहाँ से मेरा करंट एसेट्स आ जाएगा। यस आ जाएगा आपके पास बिल्कुल। छब्बीस लाख के, सॉरी मैंने यहाँ पे 15 ले लिया, माय मिस्टेक। ये तो हमारा 13 है ना। अब देखिए तो 22 लाख की हमारे पास क्या आ गई, करंट एसेट्स आ गई।
तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज़ निकालते चलेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको शुरुआत यहीं से करना है, और रेशियोज़ वाइज को धीरे धीरे आप क्रैक करते हुए ना आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे हम फुलफिल करते चले जाएंगे। ये भी हो गया। अब देखिए करंट रेशियो बोला, अब करंट रेशियो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपन दी करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए इसका रेशियो कितना गिवन है, इसका रेशियो दैट इज 2:1 गिवन है। इसका क्या लॉजिक है दोस्तों, ये मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बता दिया है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको इसके कंसेप्ट वाइज अगर रिवाइज करने हैं तो आप काइंडली उस लेक्चर्स को देखें, वीडियोस को देखें अच्छे से, और आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट आएगी, जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करते जाऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब करंट एसेट्स तो मेरा यहाँ पे कंप्यूट हो गया, बारी बारी देखिए सब एक साथ निकलते जाएंगे। आप देखिए तो मैं इसको क्या करूँगा, 22 लाख। करंट लाइबिलिटीज़ मुझे गिवन नहीं है क्वेश्चंस में, तो क्या मेरा यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ भी निकल जाएगा, यस निकल जाएगा। तो ये प्राइमा फेसी हमें क्या लग रहा है, 11 लाख रुपए का। तो ये आ गया हमारे पास, करंट लाइबिलिटीज़ भी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटीज़, है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटीज़। तो सेम एज जो 2 अगर इस तरह का अगर गिवन हो ना आपको, तो क्या कीजिए, इसको नोमिनेटर में डाल दीजिए, लॉन्ग टर्म लोन्स। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा, और इसके रेशियोज़ क्या गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ 2:1 गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन का वैल्यू गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, यस करंट लाइबिलिटीज़ हमारा कितना आ गया, 11 लाख रुपए की आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 22 लाख रुपए, ठीक है। तो इतना मेरा क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते बोल, अब यहाँ पे दैट इज शेयर कैपिटल टू रिजर्व सरप्लस। तो इसको हम बाद में देखेंगे, हालांकि क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस शीट बनाना भी है, तो ये हम उस समय देखेंगे। अब हम बाकी की चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बोला 15% ऑफ द सेल्स। तो सेल्स हमने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पे हमने कंप्यूट कर लिया सेल्स पहले ही। तो सेल्स हमारे पास कितना, दैट इज 78 लैक्स, है ना। तो यहाँ पे हम कलर में चेंज कर लेता हूँ, इसको रखते हैं ब्लू, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 15% ऑफ द सेल्स, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 15% ऑफ सेल्स, तो 15% इंटू 78 लैक्स, कितना आ गया मेरे पास, 11,70,000, ठीक है। इतने की मेरे पास क्या आ गया, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। अब मैं यहाँ पे COGS भी निकाल सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स मेरी 78 लैक्स की है, माइनस अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पे, 11,70,000 की। तो मेरे पास क्या आ गया, दैट इज COGS भी आ गया। तो 66 लैक्स 30,000 का मेरे पास क्या आएगा, दैट इज COGS आ गया, है ना। अच्छा COGS को हम क्या और भी हम कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ड से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना, 8% ऑफ सेल्स कह रहा है यहाँ पे। फिर बी पार्ट में निकाल लेते हैं, यहाँ पे आराम से आपको निकालना है, यहाँ पे कोई दिक्कत हड़बड़ी नहीं है, सब आराम से निकलते जाएंगे। 78 लैक्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना दे रखा है, ऑल सेल्स हमारे पास क्या क्रेडिट है, जो भी हम मान के चलेंगे, जो क्वेश्चंस में गिवन है
8% कह रहा है ना। तो आपकी नेट प्रॉफिट कितने की होगी? 78 लाख का 8%, 6,24,000 आपका हो गया यहाँ पे नेट प्रॉफिट। ये फिगर इसीलिए क्वेश्चंस में गिवन है ताकि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना तो सबको 1 to 1 हम आराम से अरेंज कर सकते हैं। बस खाली हमारा वर्किंग नोट यहाँ पर है, फिर इसके बाद मक्खन की तरह हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तैयार हो जाएगा, बैलेंस शीट्स भी तैयार हो जाएंगे, राइट। अब देखिए हमने नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया। बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है ये क्या बोल रहा है? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाला COGS का, यस यहाँ पे निकाला। अब देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे C नंबर में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि कितना बोल रहा था यहाँ पे? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज 20% का 66,30,000। तो मेरा यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया? 13,26,000। ठीक है, ये मेरा आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी आ गया। फिर इसके बाद देखिए डायरेक्ट वेजेस बोला है। डायरेक्ट वेजेस कितना बोला? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, है ना। ठीक है, तो वर्क कॉस्ट हमारा यहाँ पे वही 66,30,000 का 10%, 6,63,000। ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट, है ना। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसको, कौन सा कलर लूँ? ग्रीन ले लेता हूँ। देखिए कह रहा है कि दैट इज रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? दैट इज 3 months यूजेस बोला है यहाँ पे, है ना। इससे पहले यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोला। फिनिश गुड्स का मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक्स हैं वो कह रहा है 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो ये हम पहले निकाल लेते हैं, आसान है ये दोस्तों। हर स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो ये 66,30,000 इंटू का 6%, तो ये हो गया दैट इज 3,97,800। तो ये इतना आ गया हमारे पास। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहा है कि 3 months की यूजेस हैं, राइट। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है तो हम किसके बेसिस पे निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बेसिस पे निकालेंगे कि हमने कितना कंज्यूम किया, उसका रॉ मटेरियल 3 months यूजेस कितना निकलेगा। तो ये जो आपकी जो आई ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये क्या है? ड्यूरिंग द ईयर का। रॉ मटेरियल हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम किया? 13,26,000 किया। तो इसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे इसको। ये क्या है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हो जाएगा दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोल रखा है दैट इज 3 months का, है ना। तो आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 13,26,000। ये 12 महीने का है, तो 3 months का कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया 3,31,500, है ना। 3,31,500 ये आपकी क्या हो गई? रॉ मटेरियल हो गई। इस तरीके से, तो इस तरीके से चीज़ें हम ये करके चलेंगे। अब यहाँ पे डेटर कलेक्शन पीरियड भी दे रखा है दैट इज 60 days का, है ना।
तो 60 डेज के हिसाब से देखें तो क्रेडिट सेल्स तो हम यहाँ पे ऑलरेडी बोला कि ऑल सेल्स आर ऑन द बेसिकली क्रेडिट पे, और 60 दिन का यहाँ पे गिवन है, तो हम ये निकाल सकते हैं, हम ये भी निकाल सकते हैं। और जब भी आपको अगर डेज वाइज ना गिवन हो ना कि 360 लेना है 365 लेना, तो आप बेसिकली 365 ही लेना, अनटिल अनलेस कि आपको क्वेश्चंस में गिवन हो कि 360 डेज लेने। हालांकि यहाँ गिवन नहीं तो हम क्या लेंगे, 365 दिन ही लेके चलेंगे। तो बेसिकली अगर मेरे को डेटर निकालना हो ना, अब यहाँ पे क्या है कि इसकी ये देने का मतलब क्या है, ये समझिए। ये देने का मतलब है कि आपके पास डेटर कितना, आपके पास रिसीवेबल कितना है। तो रिसीवेबल से क्या रहेगा कि ये आपको बैलेंस शीट जब आप करंट एसेट्स के जब डेटा डालोगे तो उस पर आपको ये जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हम ये भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे बोला है एवरेज कलेक्शन पीरियड, कितनी यहाँ पे 60 डेज है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला कर लो आप, रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, और इसको हम क्या कर लेंगे 365 दिन से कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 60 डेज के हिसाब से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए रिसीवेबल तो हमें गिवन नहीं है, तो रिसीवेबल एज इट इज़ आ जाएगा 365। क्रेडिट सेल्स गिवन है, यस, ये हो गया दैट इज 78 लैक्स, ये हो गया 60 डेज। तो क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ रिसीवेबल को, ये आपकी हो गई 12,82,192, ये आपके रिसीवेबल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, यहाँ पे सारा वर्किंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम 1 to 1 क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट करेंगे, और हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट। बस खाली आपको अब डेटा फीड करना है। अब देखिए डेटा कैसे फीड करेंगे हम यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देखिए मेरी सेल्स कितनी की है यहाँ पे, 78 लैक्स की हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या खर्चे हैं, हमने क्या क्या निकाला हुआ है। हमने निकाला है एक तो कि डायरेक्ट वेजेस निकाली है हमने, तो डायरेक्ट वेजेस लिख देंगे, मैं ब्लैक से करता हूँ यहाँ पे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो डायरेक्ट वेजेस कितना आ गया हमारे पास, 6,63,000 की आ गई यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे, फिर आप देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है आपको, मतलब वर्क कॉस्ट 13,26,000, है ना। फिर देखिए कहीं पे है कुछ, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दी हुई है, राइट। तो ये वर्क कॉस्ट हमने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, ये लिखना हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे गिवन है, डायरेक्ट वेजेस भी डाल दिए हमने यहाँ पे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये हो गया 351, 331,500, देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये तो हमारे अपनी, ये इधर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था जो हमने शुरू में निकाला था, जीपी हमारे पास 11,70,000 का है। तो टोटल कर लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारे पास 46,41,000,
ये क्या आ गया, ये हमारे पास, इसको बोल देते हैं हम वर्क कॉस्ट बोल देते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, है ना। आप इसको या तो वर्क कॉस्ट बोल लीजिए या फिर वर्क ओवरहेड बोल लिए। तो इंस्टीट्यूट इसको क्या बोलता है, यहाँ पे वर्क ओवरहेड बोलता है ना। तो आप भी वही यूज कीजिए। तो ये इस तरीके से हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसकी टोटलिंग कर लेते हैं यहाँ पे जाएगा, दैट इज 78 लैक्स। फिर ये आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 11,70,000 की। अब देखिए क्या क्या आइटम इधर आना है। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, दैट इज 6,24,000 की, है ना। कुछ नहीं है, P&L बनाना सबसे आसान है। कितना है नेट प्रॉफिट, आपको 6,24,000 की बना है यहाँ पे। 11,70,000, 11,70,000, है ना। ये आ गया आपका 5,46,000। इसको हम सीधे बोल देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। राइट। तो ये हो गया आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये हमारी क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई, है ना। तो ये दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट। अब आपको देखा कितना आसान है ये, बस खाली स्टेप वाइज आप चलते जाइए, धीरे धीरे फिर आपको वैल्यू खाली पुट कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, आप बैलेंस शीट बना लेंगे हम यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम एक एक चीज़ यहाँ पे पुट करते जाएंगे। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिवन थी आपको यहाँ पे कितने, 26 लाख की। करंट एसेट्स, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, इन्वेंट्री ले लेंगे। इन्वेंट्री का डेटा हमने निकाला, यस निकाला हमने। एक तो स्टॉक ये आ गया था ना हमारे पास, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी निकाल रखा है, स्टॉक ऑफ हमने रॉ मटेरियल भी निकाला हुआ है, सब निकाला होगा, बस खाली आपको वैल्यू पुट करना है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है यहाँ पे, ये दे रखा है 331,500। फिर बोला दैट इज यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये कितना गिवन है यहाँ पे, ये आपका दे रखा है 397,800। ये आपका इन्वेंट्री हो गया यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं सन्ड्री डेटर में, है ना। तो डेटर्स आपके कितने निकले थे यहाँ पे, डेटर्स हमने निकाला था 12,82,192, ये यहाँ पे लिख दो आप। हाँ ये देखिए, ये आपका यहाँ पे 192 ये आ गया था, 192 कर देते हैं, टेंशन क्या है। ठीक है। अब आते हैं दैट इज यहाँ पे कैश पे। क्या कैश गिवन है क्या, कैश हमने कहीं पे कंप्यूट किया हुआ है, कैश नहीं गिवन है। अच्छा हाँ, ये देखिए हमने क्या निकाला हुआ, करंट एसेट्स निकाला हुआ, तो कैश हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है, आ जाएंगे यहाँ पे। तो मैं एक वर्किंग नोट बना देता हूँ। ये ले लो।
जब भी आपको क्वेश्चंस में ये गिवन हो ना करंट एसेट्स यहाँ पे कितने कि 22 लाख रुपए की है, राइट। ये आपने निकाला था करंट एसेट्स, यस। ये देखिए आपको कितना निकला हुआ है यहाँ पे 22 लाख का आपने निकाला हुआ है। तो जब 22 लाख इस तरीके से आपको गिवन हो तो आप करना क्या है आपको, इसमें ऑलरेडी ये बेसिकली क्या होता है, इसमें इन्वेंटरी इंक्लूड है। चलिए भाई, तो इन्वेंट्री ये दोनों को मिला के लेना है हमें। कितना आ रहा है यहाँ पे 331,500, 397,800, 729,300। ये माइनस कर दीजिए यहाँ से, फिर सन्डी डेटर माइनस कर दीजिए यहाँ पे 12,82,192। ये आपके क्या आ जाएगा, दैट इज कैश, और दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। माइनस 729,300, 12,82,192, 1,88,508। ये आपके हो गए कैश, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपको 1,82,508, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकालेंगे। अब हम इसका टोटलिंग कर देते हैं। 26 लाख प्लस 22 लाख को मैं सीधे कर देता हूँ 48 लाख। तो ये हो गया, दैट इज हमारा यहाँ पे 48 लाख हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल, शाबाश। फिर होगा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, फिर उसके बाद हो जाता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट, फिर उसके बाद हो जाएगा दैट इज यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज। अब देखते हैं क्या क्या डेटा यहाँ पे गिवन है। शेयर कैपिटल गिवन है क्वेश्चंस में, नहीं, यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है। बट आपने ये देखा होगा, जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये हम अभी करने वाले हैं डिस्कस। फिर देख लेते हैं कि हमने और क्या क्या निकाला हुआ है। तो फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स, करंट एसेट्स हमने निकाला, करंट रेशियो, करंट लाइबिलिटीज हमें मिले 11 लाख रुपए। ये डाल दो आप। ये हमने डाल दिया। फिर देखो और हमने क्या निकाला है, लॉन्ग टर्म लोन्स भी हमारा निकला हुआ है, ये देखो। तो ये 22 लाख का हमने क्या करना है यहाँ पे, ये भी डाल देना है। ठीक है। अब आता है रिजर्व सरप्लस एंड शेयर कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैपिटल, शेयर कैपिटल टू रिजर्व सरप्लस दैट इज 1:4। एक वर्किंग कैपिटल ले लेता हूँ मैं, वर्किंग नोट बना लेता हूँ। यहाँ बोला है शेयर कैपिटल टू रिजर्व सरप्लस दैट इज शेयर कैपिटल डिवाइड बाय रिजर्व सरप्लस। इसको ब्लैक में कर लेता हूँ। वन बाई 4 है ना। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 4 शेयर कैपिटल इक्वल्स टू रिजर्व सरप्लस। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे देयरफॉर शेयर कैपिटल इक्वल्स टू रिजर्व सरप्लस डिवाइड बाई 4। इतना मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक चीज़ अब मैं बताता हूँ आपको। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी, राइट। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितना आ गया ऑलरेडी, हमने निकाला दैट इज 48 lakhs। तो कैन आई से टोटल लाइबिलिटी भी इतनी है ना। अब हमें क्या निकालना, नेटवर्थ निकालना। नेटवर्थ कैसे निकलता है यहाँ पे, तो नेटवर्थ निकालने का तरीका दो होता है। एक तो आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप कर सकते हो यहाँ पे
टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और कैसे जा सकते हो आप यहाँ पे, आप नेटवर्थ और कैसे कर सकते हो यहाँ पे, नेटवर्थ के हिसाब से नेटवर्थ वगैरह कुछ डिटेल अगर दी गई गिवन आपको नहीं, कुछ सिर्फ क्या गिवन है यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितना है, दैट इज 48 lakhs है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम फिट करते हैं। टोटल एसेट्स में से हम क्या करेंगे, टोटल लाइबिलिटीज़ कर देंगे हम यहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल लाइबिलिटीज़ में आपका शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नहीं आता, ये इक्विटी का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेटवर्थ निकाल लेंगे। तो ये 48 lakhs आपका क्या होगा, टोटल एसेट्स हो गया, माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। देखिए आप यहाँ पे कितना गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज़ आपकी यहाँ पे गिवन है। एक तो लॉन्ग टर्म डेट, ये हो गया आपकी लाइबिलिटीज़ का पार्ट, और ये हो गया करंट लाइबिलिटी। तो 22 लाख और 11 लाख, दैट इज यहाँ पे 33 lakhs हो गया यहाँ पे। तो आपके नेटवर्थ कितने की आ गया, आपके नेटवर्थ होगी 15 लाख की। समझ में आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट। चलिए, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नेटवर्थ इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। अब देखिए ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल इक्वल्स टू क्या है, ये रिजर्व सरप्लस है, डिवाइड 4 प्लस ये रिजर्व सरप्लस, और हमारे नेटवर्थ कितने निकली हुई है यहाँ पे, 15 लाख रुपए निकली हुई है। अब हम इसका एलसीएम कर देते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली मैथ्स है, तो मैं होप आशा करता हूँ कि ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रिजर्व सरप्लस प्लस रिजर्व सरप्लस, ये हो जाएगा 4, राइट। सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 60 lakhs, ये हो जाएगा 5 रिजर्व सरप्लस 60 lakhs। मैं काफ़ी डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 12 लाख रुपए। तो टोटल नेटवर्थ में अब मेरे को क्या रिजर्व सरप्लस निकल गया, मैं शेयर कैपिटल भी निकालूंगा। तो शेयर कैपिटल में क्या कर सकता हूँ, नेटवर्थ माइनस रिजर्व सरप्लस कर दूंगा। सेम फार्मूला का मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया इस वाले को। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे 15 लाख माइनस 12 लाख, तो ये 3 lakhs की हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगी, है ना। अब देखिए, बस हमें खाली वैल्यू क्या करना, पुट करना है। तो ये आपकी 3 लाख हो गई, ये आपकी हो गई 12 लाख रुपए की। अब आप टैली कर लीजिए, ये 15 लाख प्लस 22 लाख, यस आ गया 48 lakhs। ये देखिए 48 lakhs, ये तो आना ही था, बिकॉज हमने सब फार्मूला के बेसिस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो रेशियो एनालिसिस की यही खूबसूरती है कि जब हम कोई एक चीज़ तोड़ते हैं तो धीरे धीरे उसको ब्रेक करते करते हम लास्ट में सब मिले, एक सब चेन है एक तरह का, तो अल्टीमेटली हम रिजल्ट पे आ ही जाते हैं। तो ये देखिए आपका ये भी हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपके हो सकता है 8 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर डालिए, और इस क्वेश्चंस को अच्छे से आप कीजिए, रिवाइज बार बार कीजिए, ताकि, और मेन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको रेशियो एनालिसिस में आपको फार्मूलाज लर्न होने चाहिए, आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि तभी आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को ढंग से क्रैक कर पाओगे, राइट। तो
अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो रहा है जिससे भी रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं कोशिश करूँगा उसका जितनी जल्दी सॉल्व कर सकूँ, राइट। चलिए, ये हो गया, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं